देखिए अभी जो क्वेश्चंस हम लोग लेने जा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके पार्ट 1 में हम लोग क्या लिए थे, चैप्टर 1 का ही, क्लास 9th का, याद रखिएगा, क्लास 9th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग इसी चैप्टर का 13 से लेके आगे तक के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके नवंबर में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है टर्म 1 में, उसके लिए। क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस बार का जो नवंबर में टर्म 1 में पेपर होगा और मार्च अप्रैल में जाके टर्म 2 का जो पेपर होगा, दोनों पेपर का मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा और वो फाइनल रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा, तभी आप पास होंगे, नहीं तो फेल कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए ताकि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि चूज़ द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। तो -2/3 और -1/5 के बीच में नहीं लाई करने वाला कौन नंबर है। तो ए ऑप्शन दे रहा है आपको -3/10 जो कि नेगेटिव है, बी ऑप्शन दे रहा है 3/10 जो कि पॉजिटिव है, सी ऑप्शन दे रहा है -1/4 और डी ऑप्शन दे रहा है -7/20। तो आपको 3 नेगेटिव्स ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 नेगेटिव्स ऑप्शंस दिए गए हैं और एक और केवल एक पॉजिटिव ऑप्शन दिया गया है। अब तुम खुद सोच के देखो कि यही ऑप्शन होगा ना जो इसके बीच में लाई नहीं करेगा। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप क्या कोई भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, वो 0 के बाद लाई करता है और 0 के पहले नेगेटिव होता है, तो ये दोनों नेगेटिव तो हो जाएगा इधर। एक अगर -1/5 है तो अगला -2/3 होगा, कोई भी। तो ये इसके बीच में अगर लाई नहीं कर रहा है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये 3/10 जो था हमारा लिखा हुआ, वो एक पॉजिटिव नंबर है जो 2 नेगेटिव्स नंबर के बीच में लाई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि पाई इज़ अ रेशनल नंबर, एन इंटीजर, एन इरेशनल नंबर और होल नंबर। तो आपको मालूम है, हम पाई के बारे में बताए थे कि ये एक इरेशनल नंबर होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो लगभग होता है 22/7, एग्जैक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज़। तो आपको मालूम होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नज़र आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मतलब क्या, जिसमें रूट के बाहर ना आ पाए, है ना। तो √23 सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। अब कहोगे √225 भी तो है, तो हम कहेंगे 15 बाहर आ जाएगा इसमें, 15 बाहर आ जाएगा इसमें। और ये सारे तो दशमलव जो हैं आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि ये सब रेशनल नंबर होता है, बार वाला भी रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। कह रहा है कि 17/7 में जो रिपीटेशन होगा डिजिट का, वो कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट करेगा। तो इसमें बेसिकली आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, और डिवाइड करके देखोगे तो ये 6 ब्लॉक होते हैं जो रिपीट करते हैं, है ना। आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे चलो कर देते हैं। 7 दूना के 14 मान लो, तो ये कितना बचा, 3 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 चौके 28, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर क्या होगा 7 दूना के 14, फिर क्या बचा 6 बचा, तो 6 0 करोगे तो 7 8 56 हो गया, और आपका 56 में 4 बचा फिर से, तो ये 4 0 हुआ, 7 5 35 हुआ, फिर आपका 5 0 हुआ, 7 7 49 हुआ, फिर आपका कितना हुआ 1 बचा, और 1 के बाद फिर 0 बढ़ाओगे, 7 एकम 7 हुआ, फिर 3 आया जो कि वापस से यहाँ आ रहा था। तो अब 3 के बाद 0 बढ़ाओगे जब, तो वापस से आपका क्या आ जाएगा 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28। यानी कि यहाँ के बाद देखो, यहाँ से यहाँ तक 4 आया था ना,
उसके बाद फिर 4 के बाद अगला रिपीट करेगा, यानी इसके बाद जो नंबर्स आने वाले हैं वो फिर से 4 2 8 5 7 1 ही आएगा। फिर आपका यही आएगा 4 2 8 5 7 1 ही आएगा। आप करके देख लो तो ये कितने डिजिट्स का ब्लॉक है जो रिपीट कर रहा है? केवल यही तक ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ एन इरेशनल नंबर। कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर है? तो इरेशनल नंबर के बारे में आप जानते ही हो, जो रूट से बाहर ना आ पाए। तो ए ऑप्शन में लिखा गया है रूट अंडर एक्चुअली 4/9। तो ये है आपका 2 ऊपर से बाहर 3 नीचे से बाहर, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब एक लिखा हुआ है रूट अंडर 1250 अब बटे रूट अंडर 8। इसको देखते हैं। तो 1250 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 5 125। आइए एक वो जीरो बड़ा है तो जीरो मतलब 10 होगा, तो ये 5 गुने 2 लिख सकते हैं। इसमें लगा देंगे अंडर रूट। नीचे क्या है? अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 2। तो देखो ऊपर से ये 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा। ये जो 2 अंदर रहेगा इसमें से भी आपका 1 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 2 2 कट जाएगा। मतलब समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 को 5 है तो 2 को 5 बाहर आएगा, ऊपर से 1 और रूट 2 अंदर आ जाएगा। नीचे से 1 और 2 बाहर रहेगा, 1 और रूट 2 अंदर आ जाएगा। तो ये रूट 2 तो फाइनली कट गया ना। तो फाइनली तो आपका 25 बटे कितना आया? 2 आया, तो जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका अंडर रूट 8। ये सिंपल सी बात है, यही इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें तो केवल 2 ही बाहर हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम किए हुए हैं, एक तो रह जाता है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर रूट अंडर 24 वाला भी तो हो सकता है। तो रूट अंडर 24 वाला होगा कि नहीं होगा, ज़रा इसको देखते हैं। देखो रूट अंडर 24 है और बटे रूट अंडर 6 है। तो 24 को क्या लिख सकते हो? 6 चौके 24। तो 6 चौके 24 में ये 4 गुने 6 हुआ और नीचे रूट अंडर 6 हुआ। तो रूट अंडर 6 से रूट अंडर 6 कट जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज। 2 इरेशनल नंबर है, जैसे रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 3 है। एक ये भी तो हो सकता है ये इरेशनल नंबर हो और ये इरेशनल नंबर हो, रूट अंडर 2 रूट अंडर 2। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, समटाइम्स रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? सम टाइम रेशनल और सम टाइम इरेशनल। क्यों? क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर आ जाएगा जो कि रेशनल है, जबकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर 6 होगा जो कि इरेशनल नंबर है। अब ये देखो एक नंबर ये ले लो, रूट अंडर 2 ले लो, और एक लिख लो 5 रूट अंडर 2। ये दोनों इरेशनल नंबर है ना। दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रह जाएगा बाहर, और ये रूट 2 से 1 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये भी रेशनल है। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सम टाइम्स इट इज़ रेशनल एंड सम टाइम इट इज़ इरेशनल। ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू स्टेटमेंट। जो सत्य वचन है उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा वचन सत्य है। देखते हैं कौन सा वचन सत्य है। पहला वचन कह रहा है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। यही सत्य वचन है। 2 इरेशनल नंबर का अगर जोड़ आप कर लो, नहीं देखो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर अगर हम इरेशनल नंबर रूट 2 ले लें और एक इरेशनल नंबर हम माइनस रूट 2 ले लें, और इन दोनों इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे बेसिकली तो वो 0 हो जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है ना। अब ये दिमाग में मत रखना कि रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2 लेंगे तब तो सर ये इरेशनल ही रहेगा। हाँ रहेगा, लेकिन जब ये एक स्टेटमेंट होता है तो वो हर बात के लिए सही होना चाहिए, हर एग्जाम्पल के लिए सही होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा रूट अंडर 5 ले ले और तुरंत माइनस रूट अंडर 5 ले ले और इसको जोड़े तो एक्चुअली घट के वो 0 ही आ जाएगा, तो वो एक रेशनल नंबर है।
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। फिर दूसरा बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज़ एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब कहोगे ये कैसे गलत हुआ, तो देखो बी नंबर में बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, रूट अंडर 2 ले लो और रूट अंडर 3 ले लो, कह रहे ये ऑलवेज इरेशनल ही होगा। तो रूट अंडर 6 ठीक है इरेशनल होगा, लेकिन रूट अंडर 2 ले लो और 1/√2 ले लो, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। कह रहा है सी ऑप्शन में आपका कि एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर, ये सही है ना, ये भी गलत है। एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर थोड़ी है, रियल नंबर में तो रूट अंडर 2 भी आता है, ये रेशनल थोड़ी है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। तो अब डी अगर बच गया तो वही सही होगा ना। एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपको पहले से भी मालूम है कि दो जो रियल नंबर होते हैं वो तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें भी पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन है। तो कह रहा है कि पाई एंड 22/7 बोथ आर रेशनल, ये गलत हो गया क्योंकि हम आपको पहले भी बताए हुए हैं पाई के बारे में कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 रेशनल होता है। फिर इन्होंने बोला कि पाई एंड 22/7 दोनों इरेशनल नंबर, ये भी गलत। कह रहा है कि पाई इज़ रेशनल, ये भी गलत क्योंकि पाई रेशनल होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाई इज़ इरेशनल बट 22/7 इज़ रेशनल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में लाई करने वाला रेशनल नंबर कौन सा होगा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, क्योंकि आपको मालूम होगा √2 प्लस √3/2 कर देते हैं तो ठीक इन दोनों के बीच में वो नंबर आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखो 4 हो गया और 5 हो गया, या 4 हो गया और 6 हो गया, और 4 और 6 को जोड़ के आप /2 कर दोगे तो ये 10/2 यानी कि 5 आता है। और 5 क्या होता है, 4 और 6 के ठीक बीच में लाई करता है 5। तो कोई भी अगर दो नंबर आपको दे दे √2 और √3 और उसमें पूछे कि कौन सा रेशनल नंबर इसके बीच में लाई करेगा, तो एक तो सीधा दिखना चाहिए कि √2 प्लस √3/2 होगा तो वो उसके बीच में लाई करेगा ही करेगा। अब एक ऑप्शन अगर सही हो गया और एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है तो ए ऑप्शन मार के आगे बढ़ेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि रेशनल नंबर कौन होगा, है ना। तो रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है, रूट लग गया बाहर नहीं आया तो इरेशनल होगा। पाई तो इरेशनल पहले से जानते हो कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, तो ये भी रेशनल नहीं है। अब जो डी ऑप्शन देख रहे हो ना आप, वही है सही। क्यों, क्योंकि 0.853 है ना, फिर आपका 8 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 8 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 8 5 हो गया, 3 हो गया, यानी कि आपका रिपीटेशन वाला जो नंबर है वो 385 है। 385 385, या आप हाँ कह सकते हो 385 ना कह के 3 से शुरू कर लो। हाँ यही तो सही है ना। क्या कर रहा है 8 5 8 5 3 8 5 3 8 5 3 8 5 3, यही कर लो 8 5 3 8 5 3 8 5 3। और जो ये तो अब हो गया रेशनल नंबर पकड़ा गया। अब बी ऑप्शन को कैसे काटें, तो बी ऑप्शन में देखो क्या है, फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। 1.10 1001 फिर 0001, तो ये फिक्स नंबर थोड़ी रिपीट कर रहा है, समझ रहे हो आप, इसीलिए ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। ठीक है, और ये 24 नंबर में क्या कह रहा है देखो, 24 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन। नॉन जीरो बोल दिया ना, उन्होंने रेशनल नंबर के बारे में बोला है कि रेशनल नंबर क्या लेना है, नॉन जीरो, मतलब जीरो छोड़ के 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7/2 ले सकते हो, 8/3 ले सकते हो, जीरो छोड़ देना। जीरो को छोड़ के जितना भी रेशनल नंबर है, अगर उसमें अगर आप एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
तो वो ऑलवेज आएगा एक इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2 में अगर रूट 2 का गुना कर दे तो वो ऑलवेज इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि कभी काट नहीं पाएगा ना, कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को काट नहीं सकता है। तो वो मल्टीप्लाई में अगर वो रूट वाला टर्म रह जाएगा तो इरेशनल बन जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सॉरी